Spartico शून्य पर 10 पत्ती। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। हेलो सर। यस। हाँ सर, ये आपने जो असाइनमेंट जो भेजा था ना, हाँ। तो उसमें थोड़े से एक दो डाउट है ऐसा अभी। ओके। तो सर अभी करा रहे क्या वो डाउट्स क्लियर? क्योंकि अभी टाइम तो हो गया 15 मिनट ज़्यादा। इनका डाउट सॉल्विंग की कर लेते हैं पहले। चलिए बोलिए। एक 42 एक है। पहले मुझे असाइनमेंट ढूंढने दीजिए। हाँ सर मेरा भी डाउट है। यस, सबके डाउट। 35, 36। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आज असाइनमेंट का सिर्फ डाउट सॉल्विंग ही ले लेते हैं ताकि खत्म हो जाए ये भी। ओके, सबसे पहले 32। 32 में क्या है? 35 सर, 35, 36। 32 में 42 बोला था। से पहले 35। 35 में क्या प्रॉब्लम है? सर एंट्रीज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है मीन्स। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसिप्शन पेमेंट की डिटेल दी है आपको। सर हाँ, सबके साथ सर ये एंट्रीज ही हो रही है, एंट्रीज या अदली बदली या आंसर लास्ट में जाके बैलेंस शीट का सेम नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, सर इसमें ये सब्सक्रिप्शन में कौन सा ले, सबका टोटल या सिर्फ उस ईयर का? आपका टोटल। सबका टोटल। यस, अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज लिखेंगे। बट अगर आप मैं जो करवाता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग और ये सब, तो फिर आप टोटल लेंगे। ओके सर। और बोलिए। 36। 36 में सर लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा 35 का। 35 का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ सर, ओके। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बहुत ज़्यादा आ रहा है और एसेट साइड में 13 लाख कम आ रहा है। चलो देख लेते हैं, आंसर्स भी देख लेते हैं। वेट। ओके, 35 में आपको क्या कहा है, पूछा क्या है, बनाने को क्या बोला है? सर हम्म मेरा 42 और 43। एक मिनट है, मैं एक बार 30 तो 30 में आपको रिसिप्शन पेमेंट और बैलेंस शीट बोली है।
एक्चुअली 35 मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। 35 में तो आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट तो दिया है, लेकिन अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, उसको फाइनल अकाउंट्स की बजाय उसमें से कट करके उसको कर दो कि उसमें आपको सिर्फ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्शन पेमेंट पता है ना क्या होता है? कैश बुक। हाँ सर। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट दिए है ना, सॉरी, रिसिप्ट और पेमेंट दिए है ना ये आपको डिटेल दी है। अच्छा हाँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन का थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको इस 35th क्वेश्चन में बनाना है आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको शायद कंफ्यूजन इस क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाइड दिया नहीं है, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है। बट क्वेश्चन नंबर 35 में यू टू प्रिपेयर ओनली रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। ओके सर। ठीक है ना, एक बार उसको कोशिश कर लीजिएगा। और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 36 क्या हो गया आयुष? 36 या 46? 36 6 में क्या तकलीफ है? सर इसमें ये सब्सक्रिप्शन का ही थोड़ा इशू हो रहा है। देखिए 36 में सब्सक्रिप्शन 43,500 आएगा। सर नीचे एडिशनल में दिया है ना 150 मेंबर्स का एनुअल 250 है। तो आपको सीधा 250 इंटू 150 कर लेना है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम लोग यही लिखे 150 इंटू 250 जितना आता है मीन्स। हाँ, और उसमें से फिर सर ये माइनस करना आउटस्टैंडिंग उसका। अब देखो, आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, अच्छा हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे ना, उसमें इनकम साइड लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 150 इंटू 250 37,500, काम खत्म। यस सर। अब जो बैलेंस शीट में लिखना है उसमें क्या लिखेंगे, देखो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 9,000 रुपए, जिसमें से आया कितना है? 7.5। 1500 आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का 1,500 आउटस्टैंडिंग है। यस सर। और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? तो इस साल का आना चाहिए था 37,500, जिसमें से आया कितना है? 30,000। 30,000। कितना आउटस्टैंडिंग 7,500 वो, और 1,500 ये, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 9। वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखेगा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। यस सर। क्लियर? यस सर। और बोलिए। 42 43 42 43 38 39 40 41 42 42 में बोलिए क्या तकलीफ है? सर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा? सही करिए तो आंसर आ जाएगा। सर थर्ड वाली एडजस्टमेंट को समझ में नहीं आई वैसे। थर्ड एडजस्टमेंट, on 31st March 18 the rates taxes were prepaid to the following January 31st. The annual charges being 1,250. और सर 7B। तो सर ये सम ही करा दो ना सर, ये सॉरी सर सम ही करा दो ना, ये वाला डाउट है वैसे। सो 42 में सबसे पहले क्या बनाना होगा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ जयपुर क्लब। तो ठीक है, चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम सबसे पहले ओपनिंग कैश लिखेंगे 10,000 कैश 10,000। देन
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। देन पिछले साल में दिया था प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस 1250। टेलीफोन बिल अनपेड ऑन 31 मार्च 17 3,000। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 3,000। रिसीव्ड इन एडवांस 40 मेंबर का। अच्छा सर ये प्रीपेड वाला क्या था? पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि ऑन 31 मार्च 18 द रेट रेंट्स एंड वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 31 जनवरी। मतलब ये प्रीपेड टैक्सेस है जो हमने पे किए थे पिछले साल में। अच्छा, तो ये एनुअल चार्ज मतलब कि क्या एक्स्ट्रा? एक मिनट ऑन 31 मार्च 18 ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31 मार्च 17 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, 31 मार्च 17 होना चाहिए। रेंट रेट एंड प्रीपेड वर प्रीपेड अप टू 31 जनवरी 31 जनवरी द एनुअल चार्ज बिंग 1250 में ये प्रीपेड हो जाता है, ठीक है। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 31 मार्च 17 को 1500। और क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस अक्रूइंग ऑन 31 मार्च 17 वर 250। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 250। और ऑन 31 मार्च 17 बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स एट 2 लाख। तो पिछले साल में बिल्डिंग 2 lakhs एंड इट्स रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ, ये तो इस साल में होगा। वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 31 मार्च 70। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी असेट है 75,000 की। ओके खत्म। और क्या आएगा भाई? अच्छा एक कुछ देयर वर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50। ठीक है, 17,500 बीइंग अरियर्स ऑफ 16-17। तो 16-17 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक मिनट मैंने उस सम का लिख दिया, सॉरी। 16-17 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,500 एंड ड्यूरिंग द ईयर 16-17 सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस बाय 40 मेंबर। तो उन्होंने 40 मेंबर में एडवांस में पे कर दिया। 40 × 50 2,000 रुपए। यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपए। क्लियर है? हाँ सर। तो चलिए प्लस माइनस कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा। ये कितना है? $3,05,250। टोटल? हाँ। और कैपिटल फंड 3 लाख। 3 लाख। आपका आया था ये आंसर? सर ये प्रीपेड वाले में था कोई प्रॉब्लम, क्या इसीलिए। ही करते हैं। ये वाला? हाँ उसमें था सर। तो कुछ नहीं, आपको बोला था कि प्रीपेड रेंट है जो आपको पिछले साल में था,
अच्छा ये खाली एक्चुअली इसमें डेट का प्रॉब्लम था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें आना चाहिए था प्रीपेड मार्च ऑन 31st March 17, द रेट एंड टैक्सेस वर प्रीपेड द फॉलोइंग ऑन 31st March 18, तो 1250 आएगा। अच्छा सर, ये तो आ गया तो। ठीक है, हाँ सर। आगे का करना है या हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा अभी। पक्का? हाँ सर। सबसे पूछ रहा हूँ मैं, हाँ सर। हो जाएगा आगे का, क्या करवा दूं? सर ये 7th वाली एंट्री एक बार बता दो ना। बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 31st March 17 was 75,000। ध्यान रखिए, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है ना, और उसकी वैल्यू है 75,000। तो हमारे दिमाग में पहली बात ये आती है कि 8% सिक्योरिटी है, मतलब इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। विच वर परचेज एट दैट डेट एंड एट पार, एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 25,000 वाज परचेज ऑन 31st March 18। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31st March 18 को। इस दिन आपने 25,000 की सिक्योरिटी बाय की, क्या आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर वो तो फिर दूसरे वाले बुक में एंट्री होगी ना। मिलेगा ही नहीं ना। 31 मार्च को ही सिक्योरिटीज बाय की, तो क्या 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी आपने इतना यूज ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट उन्होंने यूज ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्यों देंगे? तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा। कितना मिलना है? 8%। तो करो 75,000 का 8%। मतलब सर 25,000 की एंट्री नहीं आएगी इधर, मतलब सॉरी, ये 20 बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखेगा 1 लाख रुपए से। 1 लाख भी नहीं दिखेगा, कुछ बेचा नहीं, हाँ 1 लाख रुपए से दिखेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैलेंस शीट में। ओके सर। अच्छा, इंटरेस्ट की बात मैंने पूछी थी, कितना आएगा बताओ? सर 6,000। अब देखो आना कितना चाहिए? 6,000। अब जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड तो देखो, इंटरेस्ट कितना आया है? 5,000। 25,000। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा मिला है। हाँ, 6,000 मिलना चाहिए था, आपको मिला है 5,000। 1,000 अभी बाकी है सर। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सर 25,000। हाँ, हाँ सर सर मैं वो पेमेंट साइड का देख रहा था। तो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 1,000, टोटल इंटरेस्ट 6,000, और ये जो 1,000 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट है वो बैलेंस शीट में दिखेगा असेट साइड पे। ओके सर। क्लियर? यस। और बोलो। अच्छा, आपको एक मैं और खबर दे दूं कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे मनी मन गाली दोगे इसके लिए, बट कोई बात नहीं। इस टाइप के जो सम्स हैं, इस लेवल के जो सम्स हैं, वो एक्चुअली आपको एग्जाम में आने नहीं वाले हैं, बट मेरा मोटिव आपको ये सम देने का इसलिए था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अलग अलग टाइप के सम्स। ओके, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर, है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं खुद को कि सर जब एग्जाम में ऐसा ही पूछते हैं तो हम ऐसा ही क्यों ना करें, हम क्यों एडिशनल करें। बट मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। सीबीएसई कभी भी आपको पूछ के पेपर नहीं निकालेगा, तो हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि वो कुछ अलग करें और ऐसी कोई चीजें पूछ ले, तो आपको चीजें आनी चाहिए, बस मेरा ये टारगेट है। ओके, बट हालांकि आज तक इतना बड़ा सम सीबीएसई ने पूछा नहीं है 8 मार्क में, बट स्टिल विल प्रैक्टिस। ओके, एंड हम उसके लिए तैयार रहेंगे। मतलब बुक कोई चीज होनी नहीं चाहिए जो उन्होंने पूछी और हमको ना आए, ये मेरा टारगेट होता है। ठीक है? यस सर। ओके सर। बोलिए। सर अरे इससे कितने इजी MCQ सम आएंगे? 1 by 1। बोलिए। इससे कितने इजी सम आएंगे? सॉरी, ये वाले सम से कितने इजी सम आएंगे? अरे
नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना टाइम बहुत लगता है ये सब कंप्लीट करने में, तो इससे इजी है तो हमें पता चले कितना टाइम लगेगा। सुनिए, मैं आपको बोर्ड का पेपर का सम निकाल के दूंगा ना, तो जब ये लेवल आप सॉल्व कर लोगे ना, तो वो पेपर जब सामने आएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या कचरा पूछा है। एंड दिस इज फैक्ट। आप जेन्युइनली मुझे याद करोगे, हम बोर्ड का भी पेपर सॉल्व करेंगे, बट जब मैं आपको बोर्ड के पेपर का सम बताऊंगा ना, तो लिटरली आपके दिमाग में यही चीजें आएंगी कि सर ये लोग क्या पूछ रहे हैं, हमने क्या सीखा है और ये लोग क्या पूछ रहे हैं। सो आई वांट कि आप उस लेवल पे आ जाएं कि हम बेस्ट चीजें कर चुके हैं, अब जो नीचे लेवल की चीज आएगी वो हमारे लिए बोनस में निकल जाएगी। ठीक है, ओके। यस सर। मैं वो भी सम आपसे सॉल्व करवाऊंगा, वो भी हम पेपर का सम सॉल्व करेंगे। हाँ, और बोलिए क्या बोल रहे थे आप, एक स्टूडेंट को और पूछा। हाँ सर, ये एमसीक्यूज के क्या आंसर थे? सॉरी, सर ये एमसीक्यूज कहाँ से थे? कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। एमसीक्यू कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्यों भाई? नहीं मतलब आ तो रहे थे, लेकिन क्या कुछ कुछ ऐसे थे कि ऐसा लग रहे थे कुछ बाहर से है पूरे। नहीं नहीं नहीं, सारे बुक के ही हैं। बुक के मतलब ऐसा है, देखो एक चीज और है, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। एनसीईआरटी जो है ना, उसकी बुक जो है ना, वो इतनी सी है, ध्यान रखो। आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक इतनी है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं पता है सीबीएसई, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी में से ही कंटेंट उठाते हैं, ये टीएस ग्रेवाल की बुक में से भी कंटेंट उठाएंगे, ये दूसरी बुक में से भी कंटेंट उठाएंगे, ये तीसरी बुक में से भी कंटेंट उठाएंगे, ये कहीं से भी उठा सकते हैं। तो हमें हर एक टाइप की चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। ये अब सर वैसे नहीं, 43 आंसर नहीं आ रहा है, सॉरी 43 में आंसर नहीं आ रहा है। 43 में कोई बात, यस सर। बट कई बार इसमें ऐसा होगा कि हम हर एक टाइप की चीजें, हाँ अच्छा, मैं आपको एक शीट भी दूंगा जिसमें मैंने सारे चैप्टर के एमसीक्यू को मैंने वो बना रखा है, शीट चैप्टर वाइज मेरे पास शीट है, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस उसमें भी हो जाए। सर डायरेक्ट 21 थियोरेटिकल के चालू कितना किया था, वेटेज होता है? ऑब्जेक्टिव किया ही नहीं था। हाँ, डायरेक्ट 21 से ही चालू किया था, ऑब्जेक्टिव नहीं किया था। आओ, कौन है ये? महेश? हेलो हेलो, हाँ सर, सर। एक डाउट है सर। क्यों भाई, एमसीक्यू कौन करेगा? वो सर पहले सम कर लेते हैं फिर वो कर। अच्छा, मतलब असाइनमेंट अभी तक अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है सर होमवर्क? ये ऑब्जेक्टिव का कितने वेटेज होता है? क्या ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना होता है? का कितना वेटेज होता है? 80 मार्क के पेपर में 20% का वेटेज मतलब 16 मार्क। अब आप सोच लो कि जिस बच्चे को, मैं तो ठीक है, मैं आपकी बात, मैं आपको सिर्फ पास होने के नजरिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट स्टूडेंट्स के नजरिए से देख रहा हूँ जो कि स्कोर करने वाले स्टूडेंट है। तो अब पता है कई बार ऐसा बच्चे होते हैं ना जो पास नहीं हो पाते हैं, मैं बोलता हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। 80 मार्क के पेपर में पास होने के लिए किसी भी बच्चे को चाहिए 26 मार्क, और दिस इज माय चैलेंज कि कोई भी बच्चा 5 चैप्टर करके जाए ना, 15 में से 5, तो भी वो गारंटीड पास है। अब मुझे ये समझ में आता है बच्चे फेल क्यों होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द सेपरेट पार्ट, बट ये मेरा सा थोड़ा सा व्यू था, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए 43 में क्या है, क्या तकलीफ है भाई 43 में? आंसर क्यों नहीं आ रहा है सर? आंसर क्यों है? ओपनिंग सर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाले पे। कैपिटल फंड कितना आया? 1 मिनट सर। हेलो सर। बोलिए। अरे गया। सर बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है।
हाँ महेश, कैपिटल फंड कितना आया बेटा? हेलो कैपिटल फंड कितना आया? ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आया? सर वो जॉइंट हो रहा है, लीव हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। महेश हेलो, हेलो महेश, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। आपका कैपिटल फंड कितना आया ओपनिंग? अरे यार, इसके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, जूम क्रैश हो रहा है मतलब। ओके आप लोग सुन लीजिए, शायद उससे आवाज नहीं पहुंच रही है। इस असाइनमेंट का पूरा सोल्यूशन मैं सर के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, दिव्येश सर के साथ। वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? तो प्लीज एक बार जहाँ पे आप अटक रहे हैं, मैं तो ये चाहता था कि आप चीजें मुझसे ही पूछें, ओके? जो भी आपके डाउट्स हैं, और मैं अभी भी यही चाहूंगा कि आप डाउट सीधा मुझसे ही पूछें। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको देखनी है, कंपेयर करनी है, तो आप वहां से भी एक बार वर्कआउट कर सकते हैं, ओके? ओके सर। ओके सर। सो ओके, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट्स को फिर से आगे बढ़ाएंगे, ओके? ठीक है? तो सर कल सेकंड चैप्टर। हाँ जी, सेकंड चैप्टर अपन ने बेसिक कंसेप्ट शुरू कर दिया था, अब उसी को हाँ सर। और आगे ले जाएंगे। ओके। ओके चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।